और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि एक बार अचानक मार टाइगर रिजर्व जरूर भ्रमण करें और अपने अनुकूल मैं सोचता हूं कि हर व्यक्ति जो जो जिस रुचि का होगा वो अवश्य अचानक मार से कुछ न कुछ प्राप्त करके ही जाएगा सर। पहले तो अपना परिचय दीजिए और फिर हमें बताइए कि अचानक मार जो ये टाइगर रिजर्व है ये और टाइगर रिजर्व से कैसे अलग है। जी नमस्कार सर। मेरा नाम अजय शर्मा, मैं यहाँ इंचार्ज रेंज अफसर कोटा बफर अचानक मार टाइगर रिजर्व में। सर ये हमारा अचानक मार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का पहला टाइगर रिजर्व है सर। इसके पूर्व इसकी स्थिति अचानक मार अभ्यारण्य के रूप में भी ये हमारे देश के जाने माने अभ्यारण्य में से रहा है। इसकी स्थापना 1975 में लगभग 553 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में अचानक मार अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 2009 में इसको टाइगर रिजर्व की स्टेटस प्रदान किया गया, क्योंकि ये क्षेत्र पूर्व में शेरों के प्राकृतिक रहवास और उनके लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ शेरों की उपस्थिति बहुतायत की मात्रा में पाई गई थी, इसीलिए अभ्यारण्य बनाया गया था। बाद में 2009 में पूर्णतः टाइगर संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और इसका एरिया बढ़ा के 914 वर्ग किलोमीटर किया गया सर, जिसमें 627 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कोर के रूप में चिन्हित किया गया और 287 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है बफर के रूप में, जिसमें से एक कोटा बफर परिक्षेत्र है जिसमें मैं पदस्थ हूँ और यहाँ पर शिवतराई मुख्यालय और यहाँ पे हम पर्यटन की भी जो गतिविधियाँ होती हैं सर उसको भी यहाँ से संचालित करते हैं। तो ये बताइए कि आप जो पर्यटक आते हैं उसके लिए यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व प्रबंधन के द्वारा ये बफर क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र है, शिवतराई ग्राम है। यहाँ पर बैगा रिसोर्ट, चूँकि ये क्षेत्र बैगा बाहुल्य जनजाति के नाम से परिचित है, तो इस क्षेत्र में उनके बैगा के प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ बैगा रिसोर्ट्स के नाम से एक पर्यटकों की सुविधा के लिए एक रिसोर्ट विकसित किया गया है, जिसमें हमारे पास कुल 18 कक्ष हैं पर्यटकों के लिए और उसमें हम उनको ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। एवं यहाँ से हमारे पास 7 वाहन हैं सफारी के लिए, जो टाइगर रिजर्व के निर्धारित सफारी क्षेत्र के लिए चिन्हित मार्ग में उनको जंगल सफारी भी कराया जाता है और यहाँ रहने रुकने के लिए व्यवस्था भी हमने उपलब्ध कराई हुई है। और पर्यटक आते हैं जी, तो उनके लिए क्या कुछ गाइड वगैरह की भी व्यवस्था होती है। जी सर, पर्यटक जब सफारी में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे ट्रेंड गाइड हैं जिनको हमने कान्हा से और अच्छे रिनोन्ड टाइगर रिजर्व से हमने उनको ट्रेनिंग करवाई हुई है। तो वो प्रत्येक वाहन में एक गाइड पर्यटकों के साथ में जाते हैं, जो हम पर्यटकों को जंगल में जानवरों की उपस्थिति उनसे पहचान कराना, वनस्पतियों से परिचय करवाना, पक्षियों के बारे में जानकारी देना, ये सब चीज़ें पर्यटकों को परिचित कराने के लिए हमारे गाइड यहाँ पर कार्य करते हैं सर। अब ये गाइड जो है अलग से उसके लिए तो पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है, ये जो भी बुकिंग होती है उसमें शामिल होता है। हाँ जी जी जी, आप जब सफारी अपनी बुक करते हैं, हमारे यहाँ सफारी जिप्सी में 6 पैसेंजर के लिए रहता है और उसमें आप जो पेमेंट करते हैं उसमें सभी इंक्लूड रहते हैं, गाइड के फीस और ड्राइवर पूरे उसमें इंक्लूड रहते हैं सर। अच्छा, खाने पीने की क्या व्यवस्था है। खाने के लिए सर यहाँ पर एक कैंटीन हमने बनाया हुआ है और वो सभी चीज़ें समितियों के द्वारा या अन्य आउटसोर्स रिसोर्स से चलाया जाता है। तो यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं तो वो अपनी रुचि के अनुसार यहाँ पे भोजन या नाश्ते के लिए जो भी है वो आदेश करके और मेनू देख के वो अपने लिए भोजन चयन करके यहाँ पे खा सकते हैं। अच्छा, और एक मैंने देखा है यहाँ पर इंटरप्रिटेशन सेंटर, जी, उसके बारे में भी कुछ बताइए। लग रहा है कि कुछ वो विशेष तरह का है। सर ये पर्यटन में ये एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि किसी भी स्थान पर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाने के लिए इसका मूल उद्देश्य होता है कि जो इको टूरिज्म है या जो
पर्यावरण की जानकारी के लिए स्कूली बच्चे हैं या हमारे ऐसे पर्यटक आते हैं जो प्रकृति के प्रति ज़्यादा जुड़े रहते हैं, तो उनको उन चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके और हमारे अचानकमार टाइगर रिजर्व के जो एसेट हैं, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उनका वहाँ पर उनको परिचय हो जाए, विशेष करके वन्य प्राणियों के संबंध में, वनस्पतियों के संबंध में, तो उनको विस्तार से एक जानकारी मिल जाए और आम जन के उनके जानकारी में वृद्धि के लिए हमने एक इंटरप्रिटेशन सेंटर यहाँ पर सर अभी बना रहे हैं सर। अच्छा, बना रहे हैं। अच्छा, चलिए, और कुछ बताना चाहेंगे आप? बाकी तो सर अचानकमार टाइगर रिजर्व ये है कि छत्तीसगढ़ का पहला टाइगर रिजर्व होने का इसको गौरव प्राप्त है। इसके अलावा ये पूर्व से भी, इसमें मैं एक चीज़ और जो आपको बता देना चाहूँगा सर कि पूरे भारत में 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उसमें से अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ का इकलौता बायोस्फीयर रिजर्व है जो ओवरलैप करता है हमारे अचानकमार टाइगर रिजर्व को भी। तो बायोस्फीयर रिजर्व में ये होती है सर कि उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि मिनिमम ओवरऑल पृथ्वी के 20% प्रजातियों में से उनकी उपस्थिति किसी न किसी रूप में जिस क्षेत्र में होती है, उन क्षेत्रों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है। तो हम ये इससे मान सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया हमारे टाइगर रिजर्व में ओवरलैप होने से प्राकृतिक वनस्पति जैव विविधताओं का ये एक विशिष्ट क्षेत्र है सर। ये से केवल वन्य प्राणी दर्शन के ही क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे अच्छे शोध की संभावनाएं हैं, अच्छे आपके रिसर्चर की संभावनाएं हैं, विभिन्न प्रकार के। हमने करीब करीब लास्ट 2022 में बटरफ्लाई मीट कराया था। उस वक्त हमारे पास 100 से भी अधिक इंडिजिनस स्पीसीज जो तितलियां अचानकमार टाइगर रिजर्व में पाई जाती हैं वो रिकॉर्ड किया गया। बर्ड मीट हमने कराया था 2023 में, वहाँ पर भी हमको यहाँ पे पक्षियों के, हमारे यहाँ पूरे देश से पक्षी प्रेमी और पक्षी विशेषज्ञ आए थे, उन्होंने उस मीट में भाग लिया था। उन्होंने सर्वे किया, सर्वे करके उन्होंने भी कम से कम हमको 150 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों के पहचान करके उनके चित्र और वो चीज़ें हमको यहाँ पे अचानकमार टाइगर रिजर्व के लिए हमको उन्होंने पहचान करके दी थी सर। तो श्री शर्मा जी, अजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत इतनी अच्छी जानकारी और इतनी लाभप्रद जानकारी, सूचनाप्रद जानकारी लोगों तक पहुँचे। अचानकमार जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में लोगों को जानकारी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचें और इसका आनंद उठाएं, और शोधार्थी भी और जो पर्यटक हैं वो भी। सब जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि एक बार अचानकमार टाइगर रिजर्व जरूर भ्रमण करें और अपने अनुकूल, मैं सोचता हूँ कि हर व्यक्ति जो जिस रुचि का होगा वो अवश्य अचानकमार से कुछ न कुछ प्राप्त करके ही जाएगा सर।